एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। कहानी एक ऐसी जगह की जो जादुई है, जो कि एक अलग दुनिया है, जहाँ हमें बनाया गया, माटी से घड़े में बदला गया। ये नाम जवाहर नवोदय विद्यालय, ये इस दुनिया का नाम है। तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, वक्त में पीछे। ये जो गोदाम देख रहे हैं आप, ये हमारा पहला ठिकाना हुआ करता था, हमारी पहली दुनिया। यहाँ से धीरे धीरे सब बदलता गया, दोस्त, परिवार, जिंदगी। पोस्टमैन के एक लेटर से, एक खत से कभी जिंदगी बदलते हुए देखी आपने? हमारे घर एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आया और उस चिट्ठी ने हमें यहाँ लाकर बसाया। छठी क्लास से लेकर 12वीं उम्र कैसे गुजर गई पता भी नहीं चला। कैसा लगेगा आपको अगर कोई भरी रात में उठाए और कहे कि बड़े से ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ? जी, ये हमारे साथ पूरे 7 साल हुआ है। संडे छोड़कर तड़के 5 बजे सबको उठाया जाता था। पीटी टीचर आते थे, सीटी बजाते थे, सबको उठाते थे। अपने प्यारे कंबल से सबको दूर किया जाता था। कुछ शेर फिर भी हुआ करते थे जो अपने कंबल में सपने देखते रहते थे। कुछ थे देश का भविष्य जो सुबह की नींद में उछाल करके पढ़ने लिखने में लग जाते थे। 5:30 बजे तक आपको ग्राउंड पे पहुंचना होता था। कुछ तो इतनी नींद में होते थे कि वो कपड़े भी पहनना भूल जाते थे, बनियान पे निकल लेते थे। जैसे तैसे कदम धीरे धीरे ग्राउंड की ओर बढ़ते थे। उठकर अपना कंबल फोल्ड करना तो बहुत दूर की बात है। चेहरे से पानी ले ले या ब्रश भी कर ले तो भी बात बन जाए। धीरे धीरे जैसे तैसे कदम ग्राउंड की ओर बढ़ते थे। इस वक्त बस अंधेरा साथ लेता था। जिसके सहारे किसी कोने में दुबक कर बैठकर ये वक्त खत्म होने का इंतजार किया जाता था। कुछ शेर तो हॉस्टल वापस भी भाग जाया करते थे। ये रात का अंधेरा उनकी मदद करता था। लेकिन कसरत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कसर रह ही जाएगी। तो कुछ थे जो दिल लगाकर कसरत भी किया करते थे। जैसे तैसे 1-2-1 में पीटी गुजर जाती थी। जब भी आपके आसपास पीटी टीचर पहुंचे तो अपने हाथ पर हिलाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा खास दीजिए या छीट दीजिए तो आपको बीमार कहकर कोने में भी बिठाया जा सकता था। बचने के 1000 तरीके थे। एक के बाद एक, कभी हाउस के सर्कल बनाकर, कभी तीनों 3 में लाइन में लगकर, साइकिलिंग, जंपिंग, साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, ना जाने कितने इंग्लिश नाम वाले अलग अलग एक्सरसाइज करते हम अपने आप को सुधारते चले गए।
Vishra! Saavdhan! Visaranjan! जैसे तैसे आधी नींद में पीटी खत्म होती थी और फिर सब निकलते थे हॉस्टल की तरफ वापस। इनके बीच में जो भेड़ें थी वो दौड़ते हुए हॉस्टल पहुंचती थी क्योंकि अगला टास्क होता था नहाना। जिस दिन इस स्कूल में पहुंचे थे हमें 4 हाउस में बांट दिया गया था, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। पीटी के बाद नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता था। ऐसे में कुछ वापस आकर फिर से कंबल की गोद में चले जाते थे। कुछ बाथरूम की भीड़ में खो जाते थे। थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़क कर पावन हो जाते थे। कुछ धुरंधर तो ऐसे थे जो एक बोतल भर पानी में सब कुछ निपटा देते थे। कुछ हस्तपाद मुख स्नान करते थे और वो धन्य हो जाते थे। नल की पतली सी पानी की धार के नीचे अपना पूरा बदन गीला करना, फिर उस बदन पे साबुन लगाना और उसके बाद अपनी टर्न का इंतजार करना तब तक जब तक वो बदन की साबुन बदन के ऊपर सूख ना जाए, और फिर आप नहाते हैं। 6th, 7th, 8th के जूनियर्स, 9th से लेकर 12th के सीनियर्स सारे अपने आप को तैयार करके बड़े से एमपी हॉल की तरफ बढ़ते थे। धीरे धीरे सारी भीड़ स्कूल में इकट्ठा होती थी। मार्चिंग बैंड दूर से ही सुनाई पड़ता था। अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको दौड़ने के लिए वो निशान होता था। बैंड खत्म होने से पहले आपको स्कूल में पहुंचना पड़ता था। स्कूल पहुंचकर अपनी क्लासेस में अपने बैग्स रखकर धीरे धीरे टीचर्स और बच्चे एमपी हॉल में जमा होते थे। जैसे जैसे बैंड बजता था सब एमपी हॉल में लाइन लगाकर अपने हाउस के हिसाब से खड़े हो जाते थे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग जमा हो जाते थे। हाउस मास्टर्स अपने अपने हाउस को खड़ा करते थे और फिर शुरू होती थी असेंबली। श्लोक, नवोदय गीत, समाचार, सुविचार, क्विज, स्पेशल, इस तरीके से पूरी असेंबली होती थी और हर दिन के हिसाब से एक गीत, मराठी गीत, हिंदी गीत, कश्मीरी गीत, राजस्थानी गीत, बंगाली गीत, न जाने कितनी भाषाओं के गीत हमने यहाँ पर सीखे थे। असेंबली की रौनक देखते ही बनती थी। मास्टर ऑन ड्यूटी के कुछ विजडम भरे शब्द, प्रिंसिपल सर की इंस्ट्रक्शंस और डांट, हमारे म्यूजिशियंस हर सॉन्ग पे अपना म्यूजिक देते थे और म्यूजिक मैडम उन्हें गाइड करती थी। एक सिंगर्स का ग्रुप हमेशा स्टेज पर हुआ करता था।
मार्चिंग बैंड के ऊपर कदमताल करते हुए चारों हाउस एक एक करके एमपी हॉल से बाहर निकल जाते थे। बाहर आकर सब अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाते थे। हर क्लास के क्लीनिंग ग्रुप्स हुआ करते थे, जो 7 दिन अलग अलग ग्रुप अपना क्लास क्लीन करते थे। स्कूल में सीढ़ियाँ थी, जिसका अनरिटन रूल ये था कि लेफ्ट से बॉयज जाएंगे और राइट से गर्ल्स। कुछ शेर हुआ करते थे जो गर्ल्स वाली साइड से चढ़ जाया करते थे और सोचते थे कि कोई स्पेशल उन्हें आकर टकराएगी। यहाँ की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। म्यूजिक, आर्ट, एससीपीडब्ल्यू, पीटी, कंप्यूटर, लाइब्रेरी और न जाने कितनी अलग अलग क्लासेस। ये सारी रेगुलर क्लासेस से अलग हुआ करती थी। क्लास के बाहर निकलने का मौका कोई छोड़ कर बताए तो मान जाओ। को करिकुलर क्लासेस बहुत से बच्चों में उनके अंदर के आर्टिस्ट को जगाती थी। कुछ म्यूजिशियन बनने की कगार पे चले गए, कुछ आर्टिस्ट पेंटर बनने की कगार पे चले गए, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे बनते गए, कुछ एथलेटिक्स में। हर तरीके की क्लास का अपना एक अलग ही मज़ा होता था। जब टीचर्स होमवर्क पूछते थे तो सर हम हॉस्टल में रहते हैं, होमवर्क कैसे दे, ऐसे पीजे आम थे। सुबह की फ्रेशनेस बस पहले 2 पीरियड्स तक ही बरकरार रहती थी। कब कब दूसरा पीरियड ख़त्म हो और हमें नाश्ता मिले, इस इंतज़ार में सारे बच्चे रहते थे। पहली 2 क्लास के बाद होता था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हम पहले हॉस्टल पहुंचते थे और सीनियर्स की खिड़की में छुपाई हुई थालियां लेते थे और फिर पहुंचते थे मेस। यहाँ भी भेड़ें दौड़ते हुए पहुंचती थी और शेर आराम से। अरे घबराइए मत, हर भेड़ 11th क्लास तक पहुंचते पहुंचते शेर बन ही जाती थी। ब्रेकफास्ट भी बहुत अलग अलग हुआ करते थे। मसाला राइस, इडली सांबार, पूरी सब्जी और न जाने क्या क्या। एक लंबी कतार में सारे खड़े होते थे। जो छुटकू थे उन्हें कभी सीनियर्स की दया से आगे भी भेज दिया जाता था। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक चलता था। बहुत बार नाश्ता हॉस्टल तक लेके जाते थे, उसे ढक के रखते थे और फिर क्लासेस खत्म होने के बाद लंच के पहले खाते थे। नाश्ते के साथ दूध भी मिलता था, जो सीनियर्स की मार खाते वक्त हड्डियों को मजबूत रखता था। नाश्ते के लिए लगी लंबी चौड़ी कतार मतलब सिरदर्द। जो जूनियर्स थे वो अगर लेट आए तो उनका तो शायद नंबर भी ना लगे, और जो सीनियर्स थे वो तो शेर थे ना, तो वो लाइन में कहीं भी घुस जाए उन्हें कौन रोकने वाला है। लड़कियों की मेज में सब कुछ सिस्टमैटिक चलता था। जिंदगी का पहला बार्टर हमने यहीं पे सीखा। जो भी नाश्ता आपको पसंद नहीं है उसे सामने वाले को दे दो और उससे वो नाश्ता ले लेना आने वाले दिन जो आपको पसंद हो। मान लीजिए आपको अगर इडली पसंद नहीं है
तो आपको किसी को दे दीजिए जिसे पूड़ी पसंद नहीं है, और आने वाले दिन वो आपको पूड़ी वापस दे देगा। ब्रेकफास्ट के बाद शुरू होती थी फिर से क्लासेस। साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और न जाने कितने सब्जेक्ट्स हमने वहाँ पढ़े। पहली दफ़ा अपनी स्किन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना और उसकी डायग्राम बनाना, फ्रॉक का डायसेक्शन करना और उसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करना। केमिस्ट्री लैब में अपने सॉल्यूशन को पिंक करने के लिए अपने दोस्त का पिंक सॉल्यूशन उधार ले लेना। वियर्ड सी स्मेल से बचने के लिए अपने नाक को रुमाल से ढक लेना। फिजिक्स लैब में फिजिक्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट ना होने पर न्यूटन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को अपने गाल पर महसूस करना। कंप्यूटर लैब में पेंट से लेकर क्या क्या ना सीखना। लाइब्रेरी की किताबों के आड़े उसे बिंदास्त निहारते रहना। किताबों से जितना ज्ञान बटोर सको बटोरना। अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना, नॉवेल्स, बायोग्राफी और न जाने क्या क्या। शिवाजी सावंत के मृत्युंजय से और जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर से यही पे पहचान हुई थी। इन सब चीजों ने जो सिखाया सब उम्र भर की मिल्कियत हो गई। टीचर्स गुरु तो थे ही, माँ बाप भी वही थे। पढ़ाने से लेकर हर छोटी चीज उनका जिम्मा था, वही सबका ख्याल रखते थे। हमें कभी किताबें घर ले जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि किताबें चोरी कभी नहीं गई। लिखते लिखते हाथ में धीरे से पेन को घुमाना, पिछली बेंच पर बैठकर लड़कियों को चिढ़ाना और न जाने कितनी ऐसी मजे भरी यादें इन क्लासेस के साथ जुड़ी है। 5वें पीरियड के बाद जो 15 मिनट की रिसेस होती थी उसमें बिस्किट्स भी मिलते थे, पार्ले जी। इन पार्ले जी बिस्किट्स ने हमें जिंदगी भर का सहारा दिया है। जो बोर्ड गोइंग क्लासेस हुआ करती थी उनको कुछ रियायतें दी गई थी। बहुत से बच्चे एमपी हॉल में पहुंच जाते थे। ज्यादातर नेचर की गोद में जाकर बैठा करते थे। पढ़ाई के बारे में एक चीज थी कि पढ़ते सब थे। कुछ किताब पढ़ते थे और कुछ किताब में किसी खास का चेहरा। जो किताबों में चेहरा पढ़ते थे वो अगर अपना दिल बयां कर भी दे तुरंत ओम शांति ओम का छन से जो टूटे कोई सपना बैकग्राउंड में बजना शुरू हो जाता था। इस स्कूल के बच्चों को उठाकर किसी भी खेत में फेंक दो, हाथ में फावड़ा थमा दो, आप नाराज नहीं होंगे। SUPW, सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इस पीरियड के कुछ निकनेम्स भी थे, जैसे सम यूजफुल पीरियड वेस्टेड। एक ऐसी क्लास होती थी जिसमें बच्चे अपने स्कूल ड्रेस पर ही साफ सफाई में लग जाते थे। गार्डनिंग, प्लांटेशन और न जाने कितने ऐसे काम हम सीखते थे और करते भी थे। बेर, नीम, बरगद, अमरूद, न जाने कितने पेड़ों से इस क्लास ने हमारी पहचान कराई। स्कूल कॉरिडोर के कॉर्नर में एक नाइट जैस्मिन हुआ करती थी, जिसके पास से सुबह सुबह गुजरो तो खुशबू सांसों में भिनती थी और सुबह और खूबसूरत हो जाती थी। गुलाब के पौधों पर जब कलियां निकल आती और फूल में तब्दील होती तो स्कूल के शायर और कवि जिंदा हो जाते। ये SUPW की ही करामत थी जो मेहनत कराती थी और उससे उभरने वाले रिजल्ट्स आंखों को दिखाती थी।
अगर आप मेहनत करेंगे तो भूख भी तो ज़ोरों से लगेगी। छठी सातवीं वाले दौड़ते हुए मेस पहुंचते थे। कभी सर्कस देखी है? वहाँ के कलाकारों में जो टैलेंट नहीं होता है वो नवोदय के बच्चे में होता है। एक उंगली पे थाली घुमाते हुए हॉस्टल से मेस पहुंचने पे आपके टैलेंट की पहचान होती थी। खाने में वेज और नॉन वेज भी होता था। जब खाना लेने के लिए कतार लगती तो कुछ शेर बाकियों को डरा धमका कर बीच में भी घुस जाते। खाना बांटना, परोसना, इसके तरीके भी अलग अलग हुआ करते थे। जो हाउस ऑन ड्यूटी होता था उस हाउस के बच्चे खाना परोसते थे। शेर बाकियों पर धौंस जमाकर सब्जी में बनी तर्री यानी ऑयल खुद की प्लेट में ले लेते थे और बाकी सारे ग्रेवी से अपना पेट भरते थे। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये हमारा डेली का खाना हुआ करता था। मेस हॉल के एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। कुछ लड़के तो मेस में ही मैथमेटिक्स लगाया करते थे कि अगर मैं इस जगह पे इस एंगल से बैठा तो मैं उसे साफ साफ देख पाऊंगा। एक और गले से पेट में खाना उतरता और दूसरी ओर आंखों से दिल में प्यार। सीनियर्स धीरे धीरे पहुंचते थे। 11th क्लास तो बहुत आलसी हुआ करती थी। वो सबसे लेट पहुंचती थी, सबसे लेट तक खाना खाती थी और सबसे लेट उठकर ही जाती थी। लाइन में खड़ा रहना सबके लिए बंधनकारक नहीं था। जिन शेरों की हम बात कर रहे हैं वो शेर कभी लाइन में खड़े हुए नहीं दिखेंगे आपको। हाँ, वो कतार को सीधा रखने में अपना जरूर जोर आजमाएंगे। अगर कोई लाइन के बाहर दिखे तो उसके सिर पे टपली मारकर उसे लाइन में खड़ा कर देंगे। बीच लाइन में घुसना 11th वालों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी हो चुकी थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कतार कितनी लंबी है। तो 6 से लेकर 11 तक पहुंचते पहुंचते 1.5 से जब शेर बन जाते थे तो जिंदगी में चीजों से फर्क पड़ना भी बंद हो जाता था। जब जूनियर्स परोसते थे तो सीनियर्स उन्हें आंख दिखाकर अपने लिए अच्छा अच्छा खाना समेट लेते थे। रोटियां, सब्जी, दाल, यही खाकर तो हमारे यहाँ के बॉडी बिल्डर्स बनते थे। जिसकी हाउस ऑन ड्यूटी होती थी उसकी हालत खराब होती थी। टीचर्स जब हमारे साथ खाना खाते थे तब एक अलग ही मज़ा आता था। बेंच पे सब डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते थे। जब भी टीचर सामने बैठा करते थे शांति रखने की कोशिश भर होती थी, शांति कभी नहीं रहती थी। जब अंडा मिलता था तब कुछ ऐसे भी होते थे जो एक जगह बैठने के बाद दूसरी जगह फिर से अंडा लेने पहुंच जाते थे, जिसको कहते थे डबल मारना। जो वेजिटेरियन होते थे उनके लिए अलग से स्वीट बनता था। तो बहुत से धुरंधर ऐसे भी रहते थे जो अंडा भी खाते थे और स्वीट भी खाते थे। माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना जब याद आता था तो पेट में भूख और बढ़ जाती थी और उसी भूख में मेज का खाना ही पेट भर के खा लिया जाता था। जब संडे को माँ आती थी तो घर से चिकन ले आती थी और पूरे महीने भर की कसर उसी में निकल जाती थी।
आपने मूनलाइट डिनर तो बहुत सुने होंगे, देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, किए भी होंगे। आपने कभी सनशाइन लंच किया है? हमारे शेर अपनी थाली में खाना लेकर मेज के बाहर निकलते थे और चलते चलते खाते थे। जब तक आपका खाना खत्म होता है, आप पानी की टंकी पर पहुंच जाते थे। टाई गीली ना हो इसलिए टाई को एक साइड में पकड़कर थाली में पानी लेकर या नल से मुंह लगाकर पेट भरकर पानी पीना अलग टैलेंट लगता था उसके लिए। पूरी भीड़ में मेरा नंबर कब लगेगा करके जूनियर्स तब तक वेट करते थे जब तक उनकी थाली सूख नहीं जाती थी। बिना साबुन के अपनी थाली को चांद सा चमकाना कोई इनसे सीखे। खाने के बाद होती थी रिसेस। खाने के बाद कुछ सो जाते थे, कुछ खेलकूद में लग जाते थे, कुछ मस्ती में कुश्ती भी करते थे। बहुत सारी बातें होती थी। जूनियर से बोतलें भराई जाती थी। जिनके माँ बाप संडे को आए थे उनसे उनका माल पानी भी लिया जाता था। ये सब रिसेस में होता था। और रिसेस के बाद होती थी रेमेडियल। सबको स्कूल पहुंचना होता था। लड़कियां सबसे पहले पहुंचती थी, बिल्कुल वक्त पर। और फिर लड़के कुछ अपनी नींद को अलविदा कहते हुए, कुछ धीरे धीरे अपना रास्ता नापते हुए। सबसे पहले भेड़ें यहाँ पहुंचती थी और फिर पहुंचते थे शेर। भरी दोपहरी 3 बजे बच्चे स्कूल पहुंचते थे और फिर शुरू होती थी पढ़ाई। ये वो वक्त होता था जिसमें आपको दिन में जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना होता था। मुर्गा बनना, क्लास के बाहर हाथ खड़ा रखकर खड़े होना, पनिशमेंट के बहुत नॉर्मल फॉर्म्स थे। रंग बिरंगी टी शर्ट्स पर येलो उदयगिरी, ग्रीन नीलगिरी, रेड शिवाली, ब्लू अरावली। बच्चे रेमेडियल में अपनी पढ़ाई करते थे। कुछ दिल लगाकर पढ़ते थे और कुछ रेमेडियल खत्म होने का बहुत इंतजार करते थे। बुधवार को रेमेडियल ऑफ हुआ करती थी। उस दिन आपको कपड़े धोने के लिए वक्त दिया जाता था, क्योंकि बुधवार को पास वाले गांव का बाजार लगता था और टीचर्स को जाना होता था बाजार पूरा हफ्ते भर का राशन खरीदने के लिए। तो उस वक्त में कुछ ही होते थे जो कपड़े धोते थे, बाकी तो ग्राउंड पे चल देते थे। क्रिकेट की मैचेस होती थी और बच्चे न जाने क्या क्या खेलते रहते थे। रेमेडियल में पढ़ाई करना जायज था, मगर हमारी यादों में तो ग्राउंड हुआ करता था। रेमेडियल के खत्म होते ही सब ग्राउंड पर पहुंचते थे। धीरे धीरे सारे बच्चे अपने अपने हाउस की कतारों में खड़े होते थे। जो हाउस कैप्टन्स थे वो अपने हाउस की अटेंडेंस देते थे। और फिर खेलने के लिए मिला हुआ 1.5 से 2 घंटे का वक्त कैसे गुजर जाता था कभी अंदाजा भी नहीं हुआ। जैसी अटेंडेंस होती थी बॉल लेने के लिए बच्चे दौड़ते थे।
पीटी मैडम के पास अपने नाम पे बॉल इशू किया जाता था। अगर वो गुम गया तो जिम्मा आपका रहता था। बोर्ड क्लासेस तो उस वक्त भी पढ़ाई में ही रहती थी। ये बात तो थी कि 12वीं में आप खेल कूद न्यौछावर करके पढ़ाई में लग जाते थे। इसलिए शायद नवोदय एक ऐसा स्कूल है जो पूरे देश में बहुत ही उम्दा रिजल्ट देता है। माइग्रेशन से बच्चे आया करते थे जो अलग स्टेट से हुआ करते थे। इन बच्चों को एक वॉलीबॉल थमा के खुश रखा जाता था। स्कूल की स्पोर्ट्स मीट्स हुआ करती थी, क्लस्टर, रीजनल, नेशनल, SG5, अलग अलग लेवल तक ये स्पोर्ट्स मीट्स हुआ करती थी। जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे थे वो क्लस्टर से होते हुए नेशनल और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तक पहुंचते थे। जब भी स्कूल में किसी को क्रीड़ा रत्न का अवार्ड मिलता था सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। बास्केटबॉल का कोर्ट बिल्कुल वॉलीबॉल कोर्ट से सटा हुआ था और जब आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो सर्विस ऐसे कीजिए कि वो पहुंचे बास्केटबॉल कोर्ट पे और फिर आप जाए बॉल मांगने लड़कियों से। अगर उनमें वो हो तो उसे एक नज़र देख भी ले। बहुत सारी स्पोर्ट्स स्किल्स तो यूं ही डेवलप हुई थी। अलग अलग स्कूल्स के बच्चों की एक दूसरे से पहचान इन्हीं स्पोर्ट्स मीट्स में होती थी। एक नवोदय का बच्चा दूसरे नवोदय के बच्चे का भाई अपने आप बन जाता था। उसके लिए तो पहचान की भी ज़रूरत नहीं थी। हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इसमें जो कसब लगता था, जो टैलेंट लगता था, वो धीरे धीरे उभरता था। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी हुआ करती थी। स्पोर्ट्स की ट्रॉफी के लिए हर हाउस की अपनी अलग अलग गेम की टीम हुआ करती थी। हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता था और जो कुछ नहीं खेलता था वो जाके डबल बार पर बैठ जाता था। हर बैच में ऐसा एक बंदा तो होता ही था। स्कूल में पानी सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ी पानी की टैंक हुआ करती थी। जब भी आप स्कूल पहुंच रहे हो तो दूर से ही वो पानी की टैंक दिखती थी और आपको पता चल जाता था कि हाँ आप तो पहुंच रहे हैं। जब आप छोटे होते थे तो वो टैंक देखकर गुस्सा आता था। जब आप बड़े होते जाते थे वो टैंक देखकर होती थी खुशी। ग्राउंड के कॉर्नर में एक मंदिर भी था। न जाने कितने बच्चे अपना रोना धोना अपनी दुआ लेकर उस मंदिर में पहुंचते थे। न जाने कितने बच्चे भगवान से पूछते थे मेरे पापा अगले संडे आने वाले हैं कि नहीं। स्पोर्ट्स एक ऐसा वक्त होता था कि दिल करता था ये वक्त कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन आखिर में पीटी टीचर की एक लंबी विसल हमको बताती थी कि चलो आज का दिन भी ख़त्म हो गया। फिर अपने अपने हाउस के हिसाब से खड़ा होकर बच्चे वंदे मातरम गाते थे। एक लयबद्ध सुर में वंदे मातरम गाने के बाद 3 ताली बजाकर डिस्पर्स किया जाता था। और फिर बच्चे दौड़ते थे। वो इस तरीके से दौड़ते थे कि ग्राउंड पे भी ना दौड़े हो कभी।
क्योंकि शाम के नाश्ते का वक्त रहता था और चाय मिलती थी। चाय के साथ कभी बिस्किट, कभी केले और अलग अलग तरीके का स्नैक्स हमें दिया जाता था। मेस के भैया एक एक करके सबको नाश्ता थमाते थे। अपनी गिलास में गर्मा गर्म चाय लेके धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ बढ़ना एक अलग सुकून देता था। खेलने से बदन और चाय से दिमाग जब दोनों तरोताज़ा हो जाते थे तो वक्त होता था इवनिंग स्टडी का। इस स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी पढ़ाई। हर कोई पढ़ता था, कम से कम किताब तो थामे रखता ही था। सामने किताब खुली हुई अगर ना मिले तो जब टीचर आए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और अगर टीचर कभी मौजूद ना हो तो इवनिंग स्टडी जैसा कोई और वक्त नहीं होता था। इवनिंग स्टडी में लड़के लड़कियां सब लोग मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। स्कूल कॉरिडोर में एक स्टूडेंट सजेशन बॉक्स भी हुआ करता था। आज तक की स्कूल की हिस्ट्री में कभी उसका इस्तेमाल किया गया हो मुझे तो याद नहीं है। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा रहता था। सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल रहते थे। टीचर्स उनको सुपरवाइज करते थे। बच्चे दिल लगाकर पढ़ाई करते, दिल लगाकर मस्ती भी करते और दिल लगाकर जिंदगी जीते। कभी कभार प्रिंसिपल सर भी सुपरवाइज करने पहुंच जाते थे और जो भी मस्ती करते हुए दिखता था उसे पड़ती थी मार। ऐसी मार जो उम्र भर याद रहती थी। जैसे स्टडी खत्म होती थी सारे अपने अपने हॉस्टल की ओर निकल पड़ते थे क्योंकि वक्त होता था डिनर का। सारे अपनी थालियां लेकर पहुंचते थे मेस। खाने में चाहे कद्दू हो, लौकी हो या आपका पसंदीदा राजमा, प्रेयर किए बिना आप खाने को छू नहीं सकते थे। बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हम में भी हुआ करते थे जो थाली में खाना लेते ही भिड़ जाते थे। मगर सारे के सारे एक दफा हाथ जोड़कर श्लोक जरूर पढ़ते थे। ओम सहनाववतु सहनों भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का मतलब पूरे 7 साल कभी समझ नहीं आया। 6 क्लास के बच्चों के चेहरों की मासूमियत 11th में पहुंचते पहुंचते कहाँ गुम हो जाती थी पता भी नहीं चलता था। सारे पेट भर कर खाते थे शांति से। आपको जो भी चाहिए, जो भी मंगाना है उसके लिए हाथ खड़ा करना पड़ता था।
चावल के लिए 1 उंगली, दाल के लिए 2, सब्जी के लिए 3, रोटी के लिए 5। और इस तरीके से हमारा डिनर हुआ करता था। अरे हाँ, डिनर से याद आया, कभी अचार के ऊपर के तेल में ऑमलेट बना के खाया है? कभी मेज से कटोरे चुरा के उसमें मैगी पकाई है? न जाने कितने ऐसे कांड हाउस के पीछे के अंधेरों में हुआ करते थे। शनिवार की रात बहुत हसीन हुआ करती थी। उस रात हॉस्टल के सारे झाड़ू गायब किए जाते थे और उन झाड़ू को जला के मैगी पकाई जाती थी। 2 बच्चों को लुकआउट भी रखा जाता था कि अगर कोई चपरासी भैया आए तो हमें इत्तला कर दे। जैसे ही हमें सिग्नल मिले हम वहां से भाग जाए। न जाने ऐसे कितने कांड, कितनी मस्तियों से वो पूरे 7 साल भरे हुए हैं। हमारी जिंदगी का एक कभी न भूलने वाला किस्सा है। खाने के बाद रात में सारे हाउस मास्टर्स अपने अपने हाउसेस पहुंच जाते और बच्चों की अटेंडेंस लेते, काउंटिंग ली जाती और बच्चों को डिस्पर्स किया जाता। उसके बाद में बोर्ड क्लासेस मेस पहुंच जाती और वहां अपनी पढ़ाई करती। और हॉस्टल में जो बचे रहते वो शेर और भेड़े। सीनियर्स और जूनियर्स का एक अलग ही रिश्ता रहा करता था। रिश्ता प्यार का होता था या डर का, ये मुझे नहीं पता, मगर हाँ, भाई जरूर होते थे वो एक दूसरे के। कब कोई जूनियर किसी सीनियर का फेवरेट बन जाए और कब कोई सीनियर किसी जूनियर के कनपट में लगाए, कोई नहीं बता सकता था। इकडे इकडे तुला बोलवायला लावलं त्याले भाऊ विसरलो बोलवायला त्याले पूर्वज का येता इकडे बे. किती वेळ लागते यायला? किती वेळ लागते? सॉरी भाऊ. काय तर सॉरी बे? पाणी भरायला आणलं होतं ना? नाही भरले. काऊन नाही भरलास? मुर्गा बन लवकर, चल मुर्गा बन लवकर, बन त्याचा मुर्गा बन. जिंदगी के 7 साल जिस तरीके से निकाले हैं, बहुत हसीन निकले हैं। रात का अंधेरा यहाँ हर कांड में साथ रहता था और दिन का उजाला जिंदगी निखारते रहता था। 7 साल बाद स्कूल की दीवार कूद कर जब बाहर की जिंदगी आजमाई, सच बता रहा हूँ, स्कूल की बहुत याद आई।